जय हिंद दोस्तों, अमर क्लासेस 18 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे भाई, अगर समझने की बात आए तो अगर आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे तो हर एक टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले प्रकाश के बारे में जान ले तो परावर्तन समझना आसान होगा। मान लीजिए कि परावर्तन ही जान ले, प्रकाश के परावर्तन ही जान ले, लेकिन प्रकाश के बारे में जानकारी न हो कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का काम क्या होता है, तो फिर प्रकाश के परावर्तन स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश। तो प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं बाबू? लाइट। मेरे भाई, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है इसका मेन रीजन है प्रकाश। अगर यहाँ से प्रकाश को हटा दिया जाए तो फिर हम यहाँ के कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, सिर्फ प्रकाश का होना जरूरी नहीं है, प्रकाश के साथ साथ स्वस्थ आंख का भी होना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ जो भी वस्तु है उसको हम देख पा रहे हैं, तो दोनों के कारण, प्रकाश और स्वस्थ आंख दोनों के कारण देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से प्रकाश को हटा देते हैं तो स्वस्थ आंख होने के बावजूद भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वही स्वस्थ आंख न रहे और प्रकाश कितना हो ज्यादा रहे तब पर भी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो मेरे भाई, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ आंख की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों रहे तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से हम लोग देख पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या देखें मेरे भाई? प्रकाश के गुण। तो मेरे भाई, प्रकाश के पहला गुण, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह क्या है? प्रकाश क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ रहा ना? आगे देखते हैं दूसरा गुण। मेरे भाई, दूसरा गुण कह रहा है इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, तीसरा गुण क्या कह रहा है। तीसरा गुण कह रहा है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आ रहा ना? चौथा देखो गुण कह रहा है यह एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। पांचवा गुण देखो मेरे भाई, कह रहा है कि यह स्वयं अदृश्य होता है परंतु किसी भी वस्तु को दृश्यमान बना देता है। मतलब कि प्रकाश जो है दिखता नहीं है, यानी कि प्रकाश जहां रहता है वहां के सभी वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है, यानी कि दृश्यमान बना देता है, मतलब कि देखने लायक बना देता है। तो मेरे भाई, ये बात स्पष्ट पता होनी चाहिए कि प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने में क्या करता है? मदद जरूर करता है। बात समझ रही है? तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाई, यहां तक किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं छठा गुण। छठा गुण क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या फिर मीटर में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मेरे भाई, ये बात आप सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। ध्यान दो मेरे भाई, सतवां गुण क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि पानी में, जल में प्रकाश के जो चाल होता है वो अलग होता है, हवा में जो प्रकाश के चाल है वो अलग होता है, और बात करें कांच की तो उसमें प्रकाश के चाल अलग होता है। यानी कि हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि
प्रकाश के जो चाल होता है सभी माध्यमों में एक जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो 8वां नंबर गुण क्या कह रहा है। 8वां नंबर गुण कह रहा है कि प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। सबसे अधिक प्रकाश के चाल किस में होता है, निर्वात में। क्या देखा बाबू, सबसे अधिक प्रकाश के चाल जो होता है वो निर्वात में होता है। वो कितना होता है मेरे भाई, 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए कह रहा है 9वां नंबर गुण में क्या कह रहा है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य गलत है, तरंग दैर्घ्य यहाँ मिस टाइप हुआ है, तो लिखेंगे तरंग तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। मेरे भाई तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रम, यहाँ भी मिस टाइप हुआ है मेरे भाई, ध्यान रखना, यहाँ भी क्या हुआ है, मिस टाइप हुआ है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है। मेरे भाई एक बात बताओ कि एंगस्ट्रम होता क्या है। तो मेरे भाई एक एंगस्ट्रम जो होता है वो लंबाई का एक छोटा मात्रक है। एंगस्ट्रम क्या है, लंबाई का एक छोटा मात्रक है, जो कहने का मतलब कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो मेरे भाई 10 के पावर माइनस 10 मीटर का मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि 1 मीटर का एक, और इस पे लगाओ 10 को जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी कि 1 मीटर का 10 अरबवा भाग, मतलब कि 1 मीटर को 10 अरब भागों में बांटो और उसमें से एक भाग को उठाओ तो वो एक एंगस्ट्रम के बराबर होगा, यानी कि बहुत छोटा होता है। क्या होता है मेरे भाई, बहुत छोटा होता है, समझ में ना। तो 1 मीटर का 10 अरबवा भाग जो होगा एक एंगस्ट्रम के बराबर होगा। ये बात आप सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो एंगस्ट्रम क्या है, एंगस्ट्रम जो है लंबाई का एक छोटा मात्रक होता है जो 1 मीटर के 10 अरबवा भाग होता है। क्या होता है बाबू, 1 मीटर के 10 अरबवा भाग होता है। ध्यान दो मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर गुण क्या कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हाँ मेरे भाई, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब कहोगे सर कैसे ऊर्जा का एक रूप है, तो मेरे भाई तो विद्युत जो ऊर्जा है उसी से विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है बाबू, प्रकाश भी क्या है बाबू, ऊर्जा का एक रूप है। ये बात आप सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग 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 भी गलती लिखा है, मार्ग, ठीक है, मार्ग यानी कि पथ से विचलित हो जाता है। मेरे भाई प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो फिर वो अपने पथ से क्या होता है, भटक जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है। अब ये कहने का मतलब ये है कि जब सघन माध्यम से, समझा ना, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब पर भी भटक जाता है, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब पर भी अपने पथ क्या करता है, भटक जाता है। आगे देखते हैं, ये गुण नहीं है, ये जानकारी के लिए है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। माने पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उस सब के सबसे बड़ा प्रकाश के जो स्रोत है वो कौन से हैं मेरे भाई, वो सूर्य हैं। क्या होने भाई, वो सूर्य हैं। अब देख लो मेरे भाई, अब यहाँ सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश के स्रोत हैं। ये बात आप सबको स्पष्ट पता हो ही गया, लेकिन यहाँ से पर कहने का मतलब कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो मेरे भाई सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई नोट पॉइंट में वही लिखा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है, यहाँ स्पेस होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है मेरे भाई कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत
किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब कि प्रकाश प्रकाश जो है जिस वस्तु से निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश के स्रोत है। जैसे कि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो बल्ब भी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। ढेबरी से प्रकाश निकल रहा है तो ढेबरी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। और सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो वो क्या है? वो भी प्रकाश के स्रोत है। जुगनू जो होता है उससे प्रकाश निकलता है तो वो भी प्रकाश से क्या है? स्रोत है। ये बात आप सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। मोमबत्ती, सूर्य, ठीक है, जुगनू, ठीक है, लालटेन इत्यादि। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। हाँ मेरे भाई, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा जो होते हैं वो मानव निर्मित स्रोत। तो मेरे भाई सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। वैसा प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, वैसा प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने नहीं बनाया हो तो उसे हम कहेंगे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। जैसे एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो उसमें क्या जाएगा? सूर्य, सूर्य को किसी मानव ने बनाया है? नहीं, मानव ने नहीं बनाया है और वो प्रकाश के स्रोत है। तो फिर वो कौन से स्रोत है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कहने का मतलब कह रहा है तारे, तारा जो है उसको किसी इंसान ने बनाया है? नहीं यार, किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तारा जो है वो क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू, जुगनू को किसी का इंसान ने बनाया है? नहीं, इंसान ने नहीं बनाया है। तो ये भी कहने का मतलब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत के। किसके बाबू? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत की। तो वैसा प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने बनाया है, वैसा प्रकाश के स्रोत जिसको मानव ने बनाया है उसे हम कहते हैं प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। तो मेरे भाई अब बताओ कि बल्ब किसने बनाया? तो किसी इंसान ने ही बनाया। तो ये क्या है? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। लालटेन, दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब इंसान बनाया है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। तो मेरे भाई यहाँ तक किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो फिर कमेंट सेक्शन जो है खाली पड़ा है, आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अब हम बात करते हैं आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तमान। आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है। तो मेरे भाई देखो क्या कह रहा है? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जित करने का काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त। क्या बोलेंगे बाबू? प्रदीप्त पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करने का काम कर रहा है, खुद का प्रकाश उत्सर्जित करने का काम कर रहा है, मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जित करने का काम कर रहा है, उसको बोलेंगे प्रकाश। कहने का मतलब क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य जो है, सूर्य ये प्रदीप्त पदार्थ है क्योंकि इसका खुद का प्रकाश होता है, ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करने का काम करता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रदीप्त। क्या बोलेंगे बाबू? तारे, तारे भी जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करने का काम करते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त हो जाएंगे। जुगनू अभी ना बताया तो वो कहना मतलब कि खुद से ही ना प्रकाश उत्सर्जित करने का काम करते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त इत्यादि बोल देंगे। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे बाबू? अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर है कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता, ठीक है, दिखाई देता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन किसी कहना प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या मेरे भाई? अप्रदीप्त।
क्या बोलेंगे बाबू? अप्रदीप्त, या कहने का मतलब बोलेंगे अदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त बोलेंगे। मेरे भाई एक बताओ, एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो है कहने का मतलब कि अप्रदीप्त वस्तु हैं, क्योंकि अप्रदीप्त पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमसे तो प्रकाश निकलता नहीं है, लेकिन हम प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई जरूर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा खुद का प्रकाश तो नहीं है, हम प्रकाश, हमसे प्रकाश निकलता है नहीं निकलता है, तो हम कहने मतलब प्रदीप्त नहीं है, हम क्या है? अप्रदीप्त हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी और के प्रकाश से चमकने का काम करता है। अब देखो टेबल, टेबल का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी अन्य के प्रकाश से दिखने का काम करता है। कुर्सी, लकड़ी, पेन, बुझा हुआ बल्ब, ये सब के सब क्या है? इस सब के पास प्रकाश नहीं है, लेकिन किसी मैंने प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देने का काम तो जरूर करते हैं। ये बात आप सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।